स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ रिपोर्टेड स्पीच। अब देखो रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, ये दो प्रकार से बनाई जाएगी। जैसे इनडायरेक्ट, डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट होता है वो किस में बनता है, इनडायरेक्ट में बनता है। तो डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष वाक्य, और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष वाक्य। तो जिसमें अपन कैसे बनाते हैं, इसमें एक होती है आरवी और एक होता है क्या, आरएस। आरवी की फुल फॉर्म होती है रिपोर्टेड वर्ब और आरएस का मतलब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। अब आरवी को आरएस से जोड़ने के लिए किस तरह से क्या लगाया जाता है, तो देखो आरएस का वाक्य अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, किससे होता है, प्रोनाउन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर अपन जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं, यानी कंजक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, दैट का यूज किया जाता है। कब किया जाता है, जब आरएस का वाक्य प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। इसमें अंत में क्या होता है, फुल स्टॉप का चिन्ह होगा। तो ये प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन के रूप में दैट का प्रयोग किया जाता है। और जो शेड होता है आरवी में, उसके स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, टोल्ड का यूज किया जाता है। फिर आता है अगला वाक्य, इसके बाद में आरएस का वाक्य यदि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे होता है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में अंत में पर्सनवाचक चिन्ह होगा। तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो आपको यहाँ पर कंजक्शन के रूप में इफ का यूज करना है। जब अपन क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट बनाते हैं, तब इसका यूज किया जाएगा। फिर इसके बाद में जो शेड होता है, शेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, आस्क्ड का यूज किया जाता है। किस में किया जाता है, आरवी में। फिर इसके बाद में आता है WH वर्ड से स्टार्ट होता है। किससे होता है, WH वर्ड से। तो WH वर्ड से स्टार्ट होता है तो कंजक्शन के रूप में WH वर्ड का यूज किया जाएगा। और फिर इसके बाद में यहाँ पर शेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, आस्क्ड लगा दिया जाता है। फिर आता है वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे, वर्ब से अगर आरएस का वाक्य स्टार्ट होता है तो क्या यूज किया जाता है, यहाँ पर जोड़ने के लिए टू, यानी कंजक्शन के रूप में टू लगा दिया जाता है। और शेड के स्थान पर एडवाइज्ड, रिक्वेस्टेड, या ऑर्डर्ड लगा दिया जाता है। अब ये एडवाइस आपसे जो भी बड़ा होगा तो वो आपको क्या देता है, एडवाइस देता है। और फिर इसके बाद में रिक्वेस्टेड, यानी आप किसी वस्तु के लिए या किसी अन्य चीज़ों के लिए अगर आप किससे कुछ मांगते हो तो वहाँ पे आपको रिक्वेस्ट करना है। ऑर्डर, ऑर्डर कौन देता है, हमेशा कैप्टन होता है, जो क्या देता है, हमेशा आपको क्या देता है, ऑर्डर देता है। तो पहला था, रिपीट करता हूँ, आरएस का वाक्य अगर प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर कंजक्शन के रूप में दैट लगाया जाता है। जो यहाँ पर कोमा होता है, ये वाला कोमा और ये इन्वर्टेड कोमा, इन दोनों कोमा को हटा देते हैं। कब, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तब। तो यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, दैट लगा दिया जाता है। प्रोनाउन से होगा तो हेल्पिंग वर्ब से होता है तो इफ लगा दिया जाता है। फिर WH वर्ड से होता है तो क्या लगा दिया जाता है, WH वर्ड लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद में वर्ब से होता है तो टू लगा दिया जाता है। और फिर इसके बाद में है, देखो अगर शेड या से या टेल के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो से का क्या हो जाता है, से ही रहता है। से का क्या रहता है, से ही रहेगा। और सॉरी, शेड का शेड ही रहेगा। और शेड का शेड ही रहेगा। कब, जब इसके बाद में जैसे मान लो ऐसे आता है सेंटेंस, ही सेड, तो सेड का क्या लगा दिया जाता है, इनडायरेक्ट बनाएंगे जब भी क्या होगा, सेड, ही सेड का सेड ही रहेगा। जब से आता है तो से का क्या रहेगा, से, जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, टेल का क्या रहता है, टेल ही रहेगा। इसमें दो पर्सन होते हैं, कितने पर्सन होंगे, दो होते हैं। जैसे एक तो कहने वाला होगा और एक दूसरा कौन होता है, सुनने वाला। जैसे मान लो रामू सेड टू रानी, रामू ने रानी से कहा, तो ये कौन हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। और ये दूसरा वाला कौन सा होता है, सेकंड पर्सन। तो ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर जैसे मान लो सी
इज ब्यूटीफुल, शी इज ब्यूटीफुल, ऐसे लिखा हुआ था। ये इन्वर्टेड कोमा में बंद था, तो ये आर एस का वाक्य हो गया और ये इधर वाला आर वी का हो गया। मैंने अभी आपको बताया था, अगर आर एस का वाक्य प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तो जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है? दैट का यूज किया जाता है। तो रामू और सेड के स्थान पे क्या लगा दिया जाता है? टोल्ड। रामू टोल्ड रानी, फिर जोड़ने के लिए दैट, रामू टोल्ड रानी दैट, सी का सी आएगा क्योंकि थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेगा और सेकंड पर्सन होता है तो सेकंड पर्सन के अनुसार बदल दिया जाता है। इस तरह से आप इसको बदल दोगे। सी इज, तो इज काय में जाएगा? वॉज में जाएगा। अब ये वॉज किस तरह से गया, जो मैं बताता हूँ आपको। इसका टेंस संबंधित नियम होता है। जैसे मान लो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, आर एस का वाक्य किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो कौन से में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाता है। किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। फिर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है वाक्य, तो ये किस में जाता है? पास्ट, ये जाएगा पास्ट कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस में चला जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, तो ये किस में जाता है? ये पास्ट परफेक्ट में चला जाता है। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये जाएगा किसमें? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। फिर इसके बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट जाता है किसमें? पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। फिर इसके बाद में होता है पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। ठीक है। अब इसमें मॉडल संबंधी नियम क्या होता है? ये तो टेंस संबंधित नियम हो गया। फिर इसके बाद में मॉडल संबंधी नियम, तो मॉडल संबंधित ये है टेंस संबंधित नियम। कौन से नियम है? टेंस संबंधित। फिर है मॉडल संबंधित नियम। अब मॉडल में क्या होता है? अब देखो मॉडल कैन का क्या हो जाता है? कुड होगा। ये डायरेक्ट में था कैन, तो इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कैन का क्या हो जाता है? कुड हो जाता है, कुड। सेल होगा तो क्या हो जाता है? शुड। और विल का क्या हो जाता है? वुड। विल का वुड हो जाता है। फिर मे का क्या हो जाता है? माइट। तो इस तरह से आप क्या बदल दोगे? मॉडल्स को बदलेंगे। कब बदलेंगे? जब डायरेक्ट का वाक्य किस में जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच में चला जाता है। तो किस तरह से बनाएंगे? कैन का कुड, सेल का शुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाता है? वुड, और मे का क्या हो जाता है? माइट हो जाएगा। टेंस संबंधित नियम क्या है इसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो किस में जाता है? पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चला जाता है। फिर इसके बाद में आता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बनेगा। पास्ट कंटिन्यूअस होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बन जाएगा। अगर मान लो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव होता तो नेगेटिव पास्ट इंडेफिनिट नेगेटिव में बना दिया जाएगा। फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस नेगेटिव होता तो पास्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव में बना दिया जाएगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव होगा तो पास्ट परफेक्ट नेगेटिव में बनेगा। फिर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नेगेटिव, ये इधर नेगेटिव है तो ये भी क्या बनेगा? नेगेटिव में चला जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से इसको बना लोगे। किसको? इसको। फिर अब मैं इसके सेंटेंस बताता हूँ आपको। अब सेंटेंस देखो कैसे होंगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, तो ये तो क्या हो गया? फर्स्ट पर्सन, और ये इधर वाला क्या हो गया? सेकंड पर्सन। फिर यहाँ पर आया आई एम गोइंग टू जयपुर,
आई एम गोइंग टू जयपुर, अंत में फुल स्टॉप है। तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ही सेड टू मी, तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है, प्रोनाउन से। किससे हो रहा है, प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है। तो देखो सेड के स्थान पर क्या कर देंगे, टोल्ड। सेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, टोल्ड लगा दिया जाएगा, ही टोल्ड। फिर ये टूवर्ड जाएगा, सेड टू को हटा दिया जाएगा और टोल्ड लगा दिया गया। फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही टोल्ड मी, जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के रूप में दैट आएगा। ये दोनों कोमे हैं, इनको हटा दिया जाता है। ये डायरेक्ट का वाक्य था, तो इसको किस में बदल रहे हैं अपन, इनडायरेक्ट में बदलते हैं। किस में बदलते हैं, इनडायरेक्ट में बदलेंगे। तो ये यहाँ पर जो ये कोमे हैं, इन्वर्टेड कोमा और कोमा, दोनों कोमों को हटा दिया जाता है और यहाँ पर कंजक्शन लगा दिया जाता है। अब आई है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलता है। आई, माई, मी और वी ओवर अस। आई, माई, मी, माई सेल्फ, वी ओवर अस, ओवर सेल्फ या ओवर स्लेव्स। ये बदलते हैं हमेशा फर्स्ट पर्सन के अनुसार। याद रखना ये किसके अनुसार बदलेंगे, जो कहने वाला होता है उसके अनुसार बदलता है। आई, माई, मी, माई सेल्फ। वी ओवर अस, ओवर सेल्फ किसके अनुसार बदलता है, फर्स्ट पर्सन के अनुसार ही बदलेगा ये भी। और जबकि यू, योवर, यू, ये किसके अनुसार बदलते हैं, सेकंड पर्सन के अनुसार इनको बदल दिया जाता है। किसके अनुसार बदला जाएगा, सेकंड पर्सन के अनुसार हमेशा कौन बदलता है, यू, योवर, यू और योवर सेल्फ को बदल दिया जाता है। किसके अनुसार, सेकंड पर्सन, यानी कि सेकंड पर्सन होता है सुनने वाला, तो सुनने वाले के अनुसार इसको बदला जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, आई आ रहा है, तो आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदला जाएगा। तो ये किसके रूप में आया, सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। तो इसका सब्जेक्ट क्या है, ही, तो इसलिए यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, ही। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो किस में जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही वॉज गोइंग टू जयपुर, ही वॉज गोइंग टू जयपुर। इस तरह से इसका जयपुर, फिर इस तरह से ये बन जाएगा। फिर है अगला, जैसे मान लो यहाँ पर है कविता सेड टू सचिन, कविता ने सचिन से कहा। अब देखो फर्स्ट पर्सन कविता है, जबकि वो क्या है, एक लड़की है, और सचिन क्या है, एक लड़का है। कविता क्या है, एक लड़की है, और सचिन क्या है, एक लड़का है। अब ये कहते हैं, ये इससे कहती है कविता, डू यू नाउ मी, डू यू नाउ मी। तो ये क्या है, पर्सनवाचक वाक्य है। तो इसको मैंने अभी बताया था आपको, जब पर्सनवाचक वाक्य यानी कि वो पर्सनवाचक चिन्ह आता है इधर, तो आपको इसको यहाँ पर सेड के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दिया जाता है। क्या लगाया जाता है, आस्क्ड लगा दिया जाएगा। और यहाँ पर कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है, इफ का यूज किया जाएगा। तो देखो किस तरह से बनेगा, कविता आस्क्ड सचिन, कविता आस्क्ड सचिन। फर्स्ट पर्सन ये है और सेकंड पर्सन कौन हो गए, ये हो गया। अरे फर्स्ट पर्सन कह रहा कौन है, कविता, और सुनने वाला कौन है, सचिन। तो अब जोड़ने के लिए किसका करेंगे, इफ का। यू सेकंड पर्सन के अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पर लड़का है सेकंड पर्सन, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ही। क्या आएगा, ही। और फिर ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का वाक्य, तो किस में जाएगा, पास्ट इंडेफिनेट में। तो पास्ट इंडेफिनेट में जाता है, तो नाउ का क्या हो जाएगा, न्यू। क्या हो जाएगा, न्यू। और मी फर्स्ट पर्सन के अनुसार बदलेंगे, तो कविता क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अरे मी को किसके अनुसार बदल दिया जाएगा, कविता के अनुसार बदला जाएगा। तो मी इस कविता के अनुसार आएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ये किस तरह से हुआ, ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया। तो कविता क्या थी, लड़की थी, तो लड़की का क्या आ जाएगा, सी, हर और हर। देखो इसके बाद में ये अगर मान लो इससे स्टार्ट होता है, किससे, ही सेड टू मी,
और किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। और अंत में क्या है? इसके पर्सनवाचक है। क्या है? पर्सनवाचक है। तो पर्सनवाचक जब भी दिखे आपको तो यहाँ पर शेड टू के स्थान पर क्या लगाना है? आस्क्ड लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सबसे पहले ही आस्क्ड मी। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन तो ये हो गया, और सेकंड पर्सन कौन हो गया? इधर वाला हो गया सेकंड पर्सन। तो अब जोड़ने के लिए किसका यूज करते हैं? WH वर्ड का। किसका करते हैं? WH वर्ड, यानी वेयर। फिर इसके बाद में यू किसके अनुसार बदलेंगे? सेकंड पर्सन के अनुसार। किसको बदला जाता है? यू को बदल दिया जाता है। किसके अनुसार? सेकंड पर्सन के अनुसार। तो ये सेकंड पर्सन क्या है? मी है। तो यहाँ पर आ जाएगा आई। टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। किस में जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? लिव्ड, वेयर आई लिव्ड। इस तरह से ये बन जाएगा। फिर है अगला, राहुल सेड टू रानी। राहुल ने रानी से कहा। क्या कहा? अब ये कहता है इसको, व्हाट इज ही राइटिंग, व्हाट इज ही राइटिंग। रानी आप क्या लिख रही हो? किसने कहा? राहुल ने कहा। किससे? रानी से। तो इसलिए अब देखो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? WH वर्ड से। और अंत में क्या है? पर्सनवाचक। तो यहाँ पर शेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है? शेड टू के स्थान पर आस्क्ड लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? आस्क्ड लगा दिया जाता है। अब देखो कैसे आएगा? राहुल आस्क्ड रानी, राहुल आस्क्ड रानी। और जोड़ने के लिए किसका करेंगे? WH वर्ड का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हाट। फिर इसके बाद में ही बदलेगा नहीं, क्योंकि थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन बदलता है फर्स्ट पर्सन के अनुसार, सेकंड पर्सन बदलता है सेकंड पर्सन के अनुसार, यानी सुनने वाले के अनुसार। अब यहाँ पर क्या आ रहा है? थर्ड पर्सन ही है, तो ही का क्या रहेगा? ही आएगा। थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है, तो ही आ गया। फिर ये इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, तो किस में जाता है? पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वॉज, ही वॉज राइटिंग, ही वॉज राइटिंग। इस तरह से ये बना दिया जाएगा। फिर है अगला सेंटेंस, द कैप्टन सेड टू प्लेयर्स। कैप्टन ने किससे कहा? प्लेयर्स से कहा। क्या कहा? प्लेयर से। देखो ये क्या है? RS, ये RV का वाक्य है, और ये इधर वाला किसका है? RS का है। अटैक द बॉलर, अटैक द बॉलर अर्ली इन द मॉर्निंग। आपको बॉलर्स पर अटैक करना है। कब? सुबह के समय आपको बॉलर्स पर अटैक करना है। तो ये किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब से। जब वर्ब से स्टार्ट होता है तो जोड़ने के लिए यानी कि कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है? कंजक्शन के रूप में किया जाता है किसका? टू का यूज किया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? टू लगाया जाता है। तो देखो यहाँ पर तो ये दोनों हट जाएंगे। अरे ये इन्वर्टेड कोमा और ये कोमा हटा दिए जाते हैं, यहाँ पर आ जाएगा टू। अब कैप्टन हमेशा क्या देता है? ऑर्डर। क्या देता है? ऑर्डर। तो यहाँ पर आ जाएगा द कैप्टन ऑर्डर्ड। अब ऑर्डर्ड किसको देता है? ऑर्डर्ड प्लेयर्स। यह आ गया प्लेयर्स। अब जोड़ने के लिए यानी कंजक्शन के रूप में किसका यूज किया जाता है? टू का। किसका किया जाता है? टू। और जो इधर वाला RS का वाक्य होता है सेम टू सेम वैसे के वैसा ही उतार दिया जाता है। जो RS का वाक्य होगा उसको सेम टू सेम वैसा ही उतार दिया जाता है या लिख दिया जाएगा ऐसा का ऐसा ही। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। परिवर्तन इसमें दो ही होते हैं। एक तो RV में आपको सेट टू के स्थान पर क्या लगाना है?
जब भी कोई कैप्टन हो तो कैप्टन के लिए क्या आएगा, ऑर्डर। जो आपसे बड़ा है वो आपको अगर सलाह दे रहा है तो एडवाइस आएगा। अगर आप किसी से कुछ वस्तु मांग रहे हो या आप अपने बड़ों से प्रार्थना कर रहे हो तो इसका मतलब रिक्वेस्टेड। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मान लो RS का वाक्य में से प्रारंभ होता है, किससे होता है, में से। मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, मैं गॉड ब्लेस यू, इससे स्टार्ट हुआ किसका, RS का वाक्य, ठीक है। और जबकि RV का वाक्य ही सेड टू मी, इस तरह से आया। क्या आया, ही सेड टू मी, या ही सेड भी आ सकता है इसमें। तो ये मैं यू लिव, मैं गॉड ब्लेस यू। तो अगर मैं का वाक्य स्टार्ट होता है इधर तो सेड टू के स्थान पर क्या लगा दिया जाता है, विश्ड। क्या लगा दिया जाता है, विश्ड या प्रेड, विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। और इसको जोड़ने के लिए किसका किया जाता है, यानी कंजक्शन के रूप में दैट का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, ही विश्ड मी दैट। तो ये गॉड का पहले आएगा, गॉड, क्योंकि इसका सब्जेक्ट गॉड है। मे का मैंने आपको बताया था, मे का क्या हो जाता है, माइट। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मे का माइट, गॉड माइट ब्लेस यू। यू हमेशा किसके अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन के अनुसार। तो यहाँ पर मी क्या है, सेकंड पर्सन है। ही तो फर्स्ट पर्सन हो गया, तो सुनने वाला कौन था, मी था। तो मी सेकंड पर्सन है, तो यू उसके अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है इसका भी, और ये वर्ब के ठीक बाद आता है जो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, मी। तो इस तरह से आपको मे से स्टार्ट होने वाले वाक्य को बनाना है। जब भी यहाँ पर मे आए तो यहाँ पर या तो विश लगाया जाता है या फिर क्या लगा दिया जाता है, यहाँ पर प्रेड। इन दोनों में से एक आप लगा सकते हो, विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है। कब लगाया जाता है, जब यहाँ का RS का वाक्य किससे प्रारंभ होता है, में से स्टार्ट होता है। तो आपको इधर क्या लगाना है, विश्ड या प्रेड लगा दिया जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय